हेलो एवरीवन, आज हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें कुछ एपी दे रखे हैं, इनका सम करना है। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्या है? 2, 7, 12, कहाँ तक है? 10 तक, 10 टर्म तक है। तो क्या करना होगा हमको, इसमें देख लेते हैं। ए बी का एक फॉर्मूला आपको बताया था, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी। इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, जिसमें a हमको क्या पता है 2 है, d हमारा है 7 - 2 5 और नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10। तो S10 का फॉर्मूला लग जाएगा। तो वो क्या होता है 10/2 ब्रैकेट 2 a की वैल्यू 2 प्लस n-1 10-1 d की वैल्यू 5 और यहाँ सॉल्व कर देंगे। ये कट के आ जाएगा हमारा 5। तो 5 ब्रैकेट 4 प्लस 9 × 5 5 4 प्लस 45 5 × 49, इसको कर लेंगे 250 में 5 कम 245। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। पहले का हम सेकंड करेंगे। सेकंड है हमारा -37 -33 सोन, ये चलता रहेगा 12 टर्म तक। तो हमें इसमें n पता है कितना है 12, इसमें a पता है कितना है -37, d निकाल लेंगे -33 -37 क्या होता है a2 माइनस a1। तो कर लेंगे -33 प्लस 37, इसको करके आ जाएगा आपका 4, d आ गया 4। अब हम S12 का फॉर्मूला लगा देंगे, S12 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। 12 का लगाना है तो हमको 12/2 ब्रैकेट a की वैल्यू है -37, 2 × -37 प्लस 12-1 d की वैल्यू है 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये कट के आ जाएगा 6। तो 6 ब्रैकेट -74 प्लस ये हो जाएगा हमारा 11 4 × 44। तो ये काट के आ जाएगा 6 × -30। तो इसका आंसर आ जाएगा -180। होप सो आपको सब समझ आ रहा होगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। चेक कर लेते हैं थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है इसका, जिसमें 0.6 1.7 2.8 एंड सो ऑन 100 टर्म तक जा रहा है। तो जहाँ भी 100 टर्म मिल गई, इसका मतलब n की वैल्यू 100 हो गई, a की वैल्यू 0.6 हो गई और d निकालेंगे 1.7 माइनस 0.6 मीन 1.1 d की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम n का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। 100 पुट कर देंगे n की जगह और a की जगह हमको करना है 0.6, 2 × 0.6 प्लस 100 - 1 d की वैल्यू क्या है 1.1। इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये तो बहुत ईजी है। ये कट के आ जाएगा 50 ब्रैकेट 1.2 प्लस ये हो जाएगा 99 और 99 को अगर हम 1.1 से करेंगे तो आंसर आएगा आपका 108.9। इस साथ में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ऐसे ही फटाफट करके देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, वो हो जाएगा 50 × 110.1 इन दोनों को करके। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक, इसके जीरो, इसको अगर मैं अपॉन में 10 लिख लूँगा आपके लिए, तो 0 से 0 कट गया, 5 सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5505। ओके, तो आंसर आ गया हमारा 5505। अब हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है इसके 1/15 1/12 1/10 सो ऑन 11 टर्म तक जाना है। a की वैल्यू हमें मिल गई, n की वैल्यू पता है, d की वैल्यू निकाल लेंगे 1/12 - 1/15।
इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 60 आएगा। 60 कब आता है इसके टेबल में? 4 में, और इसके टेबल में, सॉरी 12 के टेबल में 5 में, 15 के टेबल में 4 में। आंसर आ जाएगा 1/60। ये हमारी डी आ गई। अब हम S11 का फॉर्मूला लगा देंगे। 11/2 ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू 1/15 प्लस n-1, n कितना है 11 -1, d कितना है 1/60। अब इसे सॉल्व कर देंगे हम। 11/2 ब्रैकेट, ये 2/15 हो जाएगा, अंदर से आ जाएगा प्लस 1/6, इन दोनों करके 10 आ जाएगा, 10 से 60 कट जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। 11/2, इन दोनों का फिर एलसीएम लेंगे, दोनों के उसमें 30 आता है, इसके उसमें हो जाएगा 2 × 2 4, इसके उसमें 5 पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/2 ब्रैकेट 9/30 3 10, आंसर आ जाएगा 33/20। अब यहीं पे इसको छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, ये हमको टर्म दे रखी है 7 + 21/2। ये आपको जो पेपर में दिए, मतलब जो आपकी बुक में होगा वो ऐसे दे रखा होगा 7 10 1:2 14 सो ऑन, आखिरी में आएगा 84। ये सब प्लस में है। सबसे पहले इस टर्म को मैं लिख लूँगा 10.5, जो आपको इजी रहेगा करने के लिए, प्लस प्लस 84 तक जाएगा। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ पता है पहले हम वो देख लेंगे। एक इसमें SN का ही फॉर्मूला लगेगा, अभी तक हम ये वाला लगा रहे थे, n/2 2a + n-1d। इस बार जो फॉर्मूला लगेगा SN का वो लगेगा n/2 ब्रैकेट a + an, या फिर आप इसके बदले भी लिख सकते हैं n/2 2a सॉरी a + l। ये दोनों फॉर्मूले वैलिड हो जाएंगे इसके लिए। ये वाला इससे लगेगा कि n के में वैल्यू नहीं पता, हमें सीधा लास्ट टर्म पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो s लिखेंगे हम SN, सॉरी an की वैल्यू लिखेंगे पहले, तो हम इसमें से वो निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। तो an = a + n-1d। तो an क्या है हमारा इसमें 84, a की वैल्यू 7, d की वैल्यू हम निकाल लेंगे 10.5 - 7 मीन 3.5। इसको पुट कर देंगे n-1, और यहाँ पर आएगा 3.5, ये इधर से इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 = n-1 3.5। इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 77/3.5, 10 ऊपर आ जाएगा पॉइंट का, n-1 ये आएगा 7 पे, ये आएगा 2 पे, 1 पे और 11 पे, मीन्स 22 = n-1, तो n की वैल्यू आ गई 23। अगर n की वैल्यू 23 आ गई, अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। S23 = 23/2 ब्रैकेट a की वैल्यू 7, लास्ट l की वैल्यू हो गई 84, क्योंकि लास्ट टर्म है, और इसको A23 भी बोल सकते हो, तो आप ये भी लिख सकते थे 23/2। ये प्लस करें कितना आ जाएगा हमारा 91। अब बस इसे सॉल्व करना है, तो मैं आपको साइड में मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ 23 और 91 का। 3 2 मल्टीप्लाई मीन्स 7 2 18 20, ये आ जाएगा आपका 9302। या तो यहाँ पे छोड़ दो, इसको भी अगर करोगे तो आएगा 1046.5, ये आपका आंसर आ जाएगा S23 की वैल्यू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था, अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। 2 का जो है हमारा 34। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 34 32 30। ओके, 34 + 32 + 30 सोन, लास्ट टर्म है इसकी 10, जिससे हमें फिर से an का फॉर्मूला लग जाएगा a + n-1d। पुट करेंगे an की वैल्यू हमें दे रखी है इसमें 10, तो 10 = a हो गया 34 + n-1 हमें निकालना है, d कितना हो जाएगा हम निकालेंगे तो
32 माइनस 34 मीन्स -2। पुट कर देंगे -2 10 इक्वल 32 माइनस 2n प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा 36, इससे -10 इधर और 2n इधर, 26 2n, n की वैल्यू आ गई हमारी 13। यहाँ से मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दिया हमने। अगर n की वैल्यू आ गई है तो Sn की वैल्यू लग जाएगी, Sn इक्वल टू, अब हमें इसमें लास्ट टर्म पता है, या तो इसको an लिख लेना या l लिख लेना, n/2 ब्रैकेट a प्लस an, मैं an कर देता हूँ इस बार क्योंकि n की वैल्यू हमें पता है 13, 13/2 ब्रैकेट a की वैल्यू है 34 प्लस आखिरी an की वैल्यू क्या है हमारी 10, तो ये हो जाएगा 13/2 इक्वल टू 44, ये कट के आ जाएगा 22। अब हमें जो करना है वो करना है 13 इंटू 22, वो कितना होता है हम कर लेंगे साइड में, 6611। अच्छा कहीं गलती हो गई, 22 होगा, सॉरी 682, ये हो जाएगा 286। S13 की वैल्यू आ गई 286। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, पहले हम AP लिख लेंगे, -5 प्लस -8 प्लस -11 सोन कहाँ तक प्लस -230 तक, मतलब an की वैल्यू तो मुझे फिर से पता है, a की वैल्यू क्या है इसमें 5 माइनस का, d की वैल्यू है -8 प्लस 5 मीन कितनी आएगी d -3, ये 5 है। हम पुट कर देंगे a प्लस n-1d -230 -5 प्लस n-1 d की वैल्यू -3, सॉल्व कर देंगे, ये -2 5 हो जाएगा, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -3n प्लस 3। या फिर एक काम करेंगे, हाँ यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बाद इसको इस तरफ ले जाऊंगा, ये प्लस का उधर जाके -225 प्लस 3, मैं इसको इधर ले आया 3n को इधर ले गए, हो गया 228। ओके, और n की वैल्यू हो गई 228/3, ये जाएगा 76, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 76। इसको पुट कर देंगे S76 में, तो वो क्या होगी 76/2 ब्रैकेट -5, a की वैल्यू -5, फिर प्लस लास्ट टर्म करनी थी या an करना था, वो क्या है -230 सॉरी, इनको कर लेंगे -235, ये कट के आ जाएगा आपका 38। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 235 38, -0398, ये हमारा आ गया -89030। S76 की वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया, 3 शुरू करेंगे, जिसमें 3 का पहला क्वेश्चन है, इन एन AP सॉल्व द मिसिंग वैल्यूज, इसमें हमें फाइंड करनी है। अब हम कर लेते हैं इस मिसिंग वैल्यू फाइंड, क्या क्या हमें इसमें दे रखा हम लिख लेंगे। सबसे पहले इसके पहले पार्ट में हमें A दे रखा है, D दे रखा है, AN दे रखा है, AN हमारी लास्ट टर्म भी आप कह सकते हैं, फाइंड करना है N और SN, और n आ जाएगा तो जैसे लास्ट क्वेश्चन करा है सेम है, an इक्वल टू a प्लस n-1d, ये लगाएंगे, यहाँ 50 आ जाएगा, a की वैल्यू 5 प्लस n-1, इसकी वैल्यू 3। हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 45 इक्वल टू n-1 3, ये 3 से 1, 3 से 15, तो n-1 की वैल्यू आ गई हमारी 15, तो n की वैल्यू आ गई 16। अब हम निकालेंगे n आ गया हमारा, अब हम Sn निकालेंगे। x16 की वैल्यू क्या होगी, n/2 a प्लस
AN, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। 16/2 ब्रैकेट A की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू हमारी 50 है। 16 से कट के 8 आ जाएगा, 8 ब्रैकेट 55। इसको सॉल्व करेंगे 0 4 44, ये हमारा आ जाएगा S16 की वैल्यू। पहला क्वेश्चन हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें हमें A दे रखा है। A कितना है हमारा 7, A 13 दे रखा है 35। फाइंड करना है D एंड S13 की वैल्यू। तो A13 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 12D, इसकी वैल्यू है 35, जिसमें A की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, प्लस 12 इंटू D इक्वल टू 35। ये इधर आके कट जाएगा। ओके, तो 12D, ये D है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 35 माइनस 7 मीन 28। तो D की वैल्यू हो जाएगी 28/12। 4 के उसमें 7 पे, 4 के उसमें 3 पे, आंसर आ जाएगा 7/3। ओके, यहाँ हमें D की वैल्यू मिल गया। अब हमें सिर्फ S13 लगाना, जिसमें सेम वही फॉर्मूला लगेगा n/2 ब्रैकेट A प्लस AN। 13/2 ब्रैकेट A की वैल्यू हमें 7 पता है, AN की वैल्यू हमें पता है कितनी, AN की वैल्यू 35। अब सीधा इसे सॉल्व कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 42, नीचे आ जाएगा हमारा 2। अब ये कट जाएगा 21 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 21 31 इंटू 6 273 हमारा S13 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, इसका पार्ट 3, सॉरी बहुत जगह हो जाएगा। पार्ट 3 क्या है देख लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमें। A12 गिवन है, कितना है 37, D है और A और S12 निकालना है। D दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 3, A निकालना और S12 निकालना है। बस ये दो चीज़ें निकालनी है हमें इसमें। तो कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। सेम ऊपर वाले की तरह A प्लस 11D इक्वल टू 37। A की वैल्यू तो नहीं दे रखी, प्लस 11 इंटू 3 कर लेंगे क्योंकि D दे रखा है। तो A की वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस 34 मीन्स 4। अगर A4 आ गया तो हमारा सब आ गया। S12 तो ईजी है, कैसे निकलेगा n/2 ब्रैकेट A प्लस AN। AN कितना हमारा 12 है इसमें, तो हम ये वाली वैल्यू सीधा यूज़ कर लेंगे। 12/2 ब्रैकेट A की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 प्लस 37, ये कट के आ गया 6। ओके, इन दोनों का प्लस करूँगा तो आएगा आपका 41 इंटू 6 624। ये हमारा आंसर आ जाएगा S12। हमारे 3 पार्ट हो गए। अब हम चौथा पार्ट शुरू करेंगे इसका। चौथे पार्ट में क्या करना है, यहीं से कर देंगे। 4th पार्ट, इसमें हमें A3 गिवन है 15, S10 गिवन है 125। फाइंड करना है इसमें A एंड S, सॉरी 125। फाइंड करना है D और A10। फाइंड करना है D और A10। इतना सही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो दे रखा है हम उसको सॉल्व करेंगे, हम और कुछ सॉल्व नहीं करेंगे। हमें A3 दे रखा है A प्लस 2D इक्वल टू 15। बस, इसके ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। S10 दे रखा है। S10 की वैल्यू क्या होती है, जिसमें हमें पूरा पता हो ना, तो कर लेते हैं। S10 इक्वल टू n/2, मतलब कि 10/2 ब्रैकेट 2A प्लस n कितना है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9। D की वैल्यू D, ये कट के आ जाएगा 5। ओके, ये हमें 125 दे रखा है इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2A प्लस 9D, ये कटा 25। ब्रैकेट में कितना आ जाएगा हमारा 25 इक्वल टू 2A प्लस 9D। इक्वेशन 2 आ गई। दोनों इक्वेशन को कंप्यूट कर देंगे, पर कंप्यूट करने से पहले आप इतना ध्यान देना, ये A है और ये 2A है, तो हमें ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय
बाय 2, तो ये हो जाएगी हमारी 2a + 4d इक्वल टू 30, इक्वेशन थर्ड। अब हम इसको करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इसको सॉल्व कर देंगे, एंड लगाना सॉरी, 2 and 3 इसको सॉल्व करेंगे। 2a + 9d इक्वल टू 25 एंड 2a + 4d इक्वल टू 30, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, यहाँ से आएगा 5d, यहाँ से आएगा -5, तो d की वैल्यू आ गई -1। ये हमारा एक क्वेश्चन आधा खत्म हो गया। हमें a10 निकालना है। a10 के लिए सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, सॉरी सिर्फ a10 निकालना है ना, हाँ, तो फॉर्मूला सिंपल है, a + n-1d, a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू हमें से a की वैल्यू नहीं पता है ना, हमारा d आ गया तो हम a भी निकाल लेंगे इक्वेशन 1 में डाल के। एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। देखो ऐसे हमें कभी कभी भूल जाएंगे तो हमको क्वेश्चन या तो अपने आप दिला देगा। हाँ, a + 2d इक्वल टू 15, d की वैल्यू पुट करूँगा, a + 2 ब्रैकेट -1 इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू आ जाएगी 15 + 2 17। अब मैं वाली इक्वेशन लगाऊंगा a10 इक्वल टू a + n-1d, इसमें a की वैल्यू हमें पता है 17 है, n- मतलब 10 - 1 9, d की वैल्यू कितनी होगी, अभी -1 हमने निकाली है, तो कितना होगा 17 - 9 मीन्स 8, हमारा a10 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 कर चुके हैं, हम पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 में क्या है, d दे रखा है हमें 5, और क्या दे रखा है, S9 दे रखा है 75, फाइंड करना है a एंड a9, a9 अच्छा लिखेंगे थोड़ा, a9, ये दोनों में फाइंड करने हैं। तो S9 की हम वैल्यू लिखेंगे, S9 की वैल्यू क्या होती है सॉरी, S9 की वैल्यू है S9 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a + n-1d। एक मिनट पानी पी लेता हूँ। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे अपने फॉर्मूला। ये 75 तो हमें दे रखा है, 9 मतलब 9/2, a हमें फाइंड करना है, ये हमारा 8 हो जाएगा, d की वैल्यू 5 दे रखी है, ये सबको समझ आ गया होगा। 9 - 1 करेंगे तो 8 और d की वैल्यू ऊपर 5 है, तो इसको कर लेंगे। ये 150, ये यहाँ से अलग क्वेश्चन है, ये 150 हो जाएगा, 2 उधर गया, 2a + 40। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 भी इधर ले आएंगे हम, कितना बचेगा, 2a + 40, यह आ जाएगा 3 से, यह आ जाएगा 50, 50/3 - 40 इक्वल टू 2a। ये हमारा माइनस से कितना आएगा बताओ, सोचो जल्दी सोचो, ये तो 40 हो जाएगा, सही है। हाँ, यहाँ से हमारा 70/3 माइनस का 2a, ये कट के आ जाएगा 1, ये कट के आ जाएगा 35, a की वैल्यू आ गई -35/3। ओके, अब हमें दूसरा क्या निकालना था, a निकल गया, a9 निकालना है। a9 के लिए हमारा सिंपल है, a9 में हम क्या लाएंगे, a + n-1d, a की वैल्यू आ गई -35/3 प्लस n-1 मतलब 9 - 1, d की वैल्यू हमें दे रखी थी 5, -35/3 प्लस ये हो गया हमारा 40। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन सही बन गया है, तो हाँ, ये सबके नीचे आ जाएगा ना, मैंने पूरा एकदम एलसीएम ले लिया 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 85/3, ये हमारा a9 की वैल्यू आ गई। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 5b हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 6 करेंगे, इसमें a2 दे, अच्छा तो अगले पेज में हो जाएगा, ठीक है। 6 करेंगे हम, जिसमें a की वैल्यू दे रखी है 2, d की वैल्यू दे रखी है 8, sn की वैल्यू दे रखी है 90, फाइंड करना है
एन एन ए एन। ओके ईजी है, एस एन पुट कर देंगे सीधा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन डी। अब देखो इसमें एक एन यहाँ पे एक एन यहाँ पे और दोनों मल्टीप्लाई में है ना, अंदर आके तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि इसमें इक्वेशन बनेगी हमारी। तो हम सीधा कर लेते हैं इसको, 9t इक्वल टू एन की वैल्यू नहीं पता, इसको मैं अभी यही लिखता हूँ, ए की वैल्यू 2 है तो ये 4 हो जाएगा, एन माइनस वन ये 8 हो जाएगा, 180 इक्वल टू एन 4 प्लस 8n माइनस 8। अगर इसको मैं कर दूंगा कंप्यूट तो हो जाएगा ये 8n माइनस 4 आ जाएगा हमारा, अल्टीमेटली जो एंड में बचेगा इक्वल टू 180। इसको भी अंदर कर लेंगे तो जगह 8n स्क्वायर, या फिर एक काम करते हैं अभी इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम 4, तो कितना बचेगा 4n ब्रैकेट 2n माइनस 1। ठीक है, 4 से ये कटेगा 1 2 3 4 2 5 45, तो बन जाएगा 45 इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस एन। ओके, हम इसको ज़ीरो करके सबको एक साइड ले लेंगे। अब हमको अगर इसके फैक्टर करने हैं तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को और इस 2 को मल्टीप्लाई करके 90 आ जाएगा, इसके हम फैक्टर निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स। मैंने आपको यूनिट 1 में या चैप्टर 1 में सिखाया था रियल नंबर्स में। तो अब ये बन जाएगा हमारा, हाँ ठीक है, ये 9 हो गए, 10 हो गए, एन आ गया। ठीक है, इसमें बन जाएगा हमारा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। ओके, अब आगे सॉल्व करूँगा, यहाँ से 2n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 5, यहाँ से प्लस का 9 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 5, 2n प्लस 5, 2n प्लस 9 और n माइनस 5, ये सब 0 के बराबर है। यहाँ से n की हमारी वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी -9/2 और एक आ जाएगी 5। इसमें से 9/2 तो होगी नहीं वैलिड, सिर्फ 5 होगी, क्योंकि n कभी भी अपॉन में नहीं होता, या तो टर्म फर्स्ट होगी या सेकंड होगी, टर्म 1.1 कुछ नहीं होती। n की वैल्यू आ गई और हमें फाइंड ए एन फाइंड करना था। ए एन का मतलब क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन डी। ए एन 5 की करनी है, a की वैल्यू क्या है 2 और d है 8, 2 प्लस 4 इंटू 8। ओके, यही करेंगे। अब इसको कर लेते हैं, 2 प्लस 32 मीन्स 34, A5 की वैल्यू आ गई 34। अगला क्वेश्चन करेंगे, 6 था 7 करेंगे। A की वैल्यू 8, AN की वैल्यू 62, SN की वैल्यू 210। ओके, फिर ये कर लेंगे, यहीं पर ही कर लेते हैं। 7 क्वेश्चन, A की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, AN की वैल्यू 62, SN की वैल्यू 120 और फाइंड करना है हमें 7 में N एंड D। एक मिनट, ठीक है, N एंड D। अब देखो ऐसे ही तो नहीं, मेरे को देखते ही सारे क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ी देर हम क्वेश्चन को एग्जामिन करेंगे करना क्या है। ठीक है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा 2 ही चीज़ दे रखे, तो हम दोनों चीज़ से ही क्वेश्चन की स्टार्ट कर लेंगे। क्या कहते रखा, एक ये और एक ये, दोनों को सॉल्व करेंगे। AN की वैल्यू क्या होती है, A प्लस एन माइनस वन डी, 62 इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस वन डी। ये इतना ही होगा, ये प्लस में उतरा के माइनस में हो जाएगा, मीन्स यहाँ बचेगा 54 इक्वल टू एन माइनस वन डी, इतना बचेगा। ठीक है, इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ और आगे इसको सॉल्व करता हूँ। एस एन का 120 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a, मतलब कि 16 प्लस n माइनस वन। डी की वैल्यू क्या है ये भी नहीं पता, तो डी लिख देंगे। क्या ये पूरा बराबर नहीं है, तो 54 लिख देंगे इसकी जगह। ठीक है, 210 n/2, इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा 70, ये कट के आ जाएगा। चलो इसको काटते नहीं एक बार, क्योंकि ऐसे भी कट रहा है, ये 0 से 0 गया, ये 1 से ये 3 गया, मीन्स n की वैल्यू हमारी 6 आ गई। अगर n 6 आ गया तो d भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, 54 इक्वल टू n माइनस वन, 6 माइनस वन डी, 5 आ जाएगा d। अब d मतलब इसमें हमारा पॉइंट में आएगा, क्या आएगा 54/5 इक्वल टू d, मीन्स 10.8 d की वैल्यू आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 7 भी, पार्ट नंबर 7 भी हमारा हो गया। यहीं पे 8 भी हो जाएगा शायद। ये मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। थोड़ा 8 थोड़ा अगले पेज में ही ले लेते, 8 को अगले पेज में ही कर लेते हैं। दे रखा है हमें ए एन दे रखा है 4, बी दे रखा है 2, एस एन दे रखा है -14। फाइंड करना है हमें एन एंड ए। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ए प्लस ए प्लस n-1 डी इक्वल टू 4। तो ए पता है, ए नहीं पता है, n-1 भी नहीं पता है, डी पता है 4। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a प्लस 2n इक्वल टू 6 और a की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2n। यहाँ लगाएंगे एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। ये वाला फॉर्मूला था। क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि इसमें ए एन हमें पता है और ए हमने निकाल लिया है। एस एन की वैल्यू -14, n/2 ब्रैकेट, ए की वैल्यू है 6 माइनस 2n, ए एन की वैल्यू है +4। इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 माइनस 2n इक्वल टू -28। ये हमने 2 हटा लिया यहाँ से, 2 को मैं उस तरफ ले गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। ये हो जाएगा हमारा a प्लस 2। अच्छा, कहीं पे गलती कर दी क्या हमने? नहीं सही है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम सबको एक तरफ कर देंगे। 0 2n² माइनस 10n प्लस 28। ओके, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे पहले सब में से, तो ये हो जाएगा n² माइनस 5n प्लस, सॉरी ये तो इतना ही रहेगा हमारा। यहाँ हमारा -14 होगा। क्यों होगा? कि हम इस चीज़ को इधर ले गए थे ना, ये वाला भी माइनस ही होगा, -28। ठीक है, 0। अब इसके फैक्टर निकलेंगे। एक निकलेगा हमारा 7 और 2, तो n² प्लस 2n माइनस 7n, क्योंकि 14 के 2 ही फैक्टर होते हैं। 1 भी होता है पर वैसे तो 2 ही फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स। जैसे n कॉमन आएगा, n की वैल्यू आ जाएगी n प्लस 2 माइनस 7 n प्लस 2। ये हो जाएगा n माइनस 7 n प्लस 2। n के 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई हमारी 7 और एक आ गई हमारी -2। -2 तो होती ही नहीं है, तो n की वैल्यू आ गई 7। ओके, इसके बाद हमको क्या निकालना था और क्वेश्चन में देख लेते हैं। n निकालना था, अब a निकालेंगे। a को हम यहाँ पुट कर देंगे। a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14 मीन्स ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8, a की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे, तो उसके लिए हम अगला पेज यूज़ कर लेते हैं। पार्ट 9 के लिए क्या पता है हमें? इसमें a पता है 3 है, n पता है 8 है और हमें एक s पता है 192 है। फाइंड करना है हमें इसमें d। पहली चीज़, s तो कुछ भी नहीं होता, तो ये s नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 8, तो ये S8 की ही वैल्यू है 192। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि कौन सी वैल्यू आ गई एकदम। तो S8 का मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा, उसमें हमें उसकी वैल्यू पुट करनी है, बस सिंपल है। S8 की वैल्यू हो गई Sn, मैं लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला आपके लिए, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। इसमें पुट कर दूंगा। n की वैल्यू क्या है? हमें पता है 8 है, 8/2 इसकी वैल्यू है इतनी, इसकी वैल्यू हो गई इतनी, और a की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो ये 6 हो जाएगा, प्लस ये 8 है तो ये 8 7 हो जाएगा। हमें d तो निकालना है, बस हमें सब वैल्यू पता है, सिर्फ d की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी। ये आ जाएगा 4 और ये कट जाएगा, 4 और 8 48, तो 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d। ये आ जाएगा 42 इक्वल टू 7d। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6। यहाँ हमारा 9 क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब इसमें 10th क्वेश्चन भी यहीं पे कर लेते हैं, इसका पार्ट 10। उसमें क्या करना है हमको? L पता है। L क्या होता है? लास्ट टर्म। ये हमारी AN भी हो सकती है, अगर आप चाहोगे तो बोल सकते हो इसको AN भी।
मतलब कि लास्ट टर्म है, पता नहीं कौन सी होगी। हमें इसमें एस पता है कितना है 144, और हमें इसमें टोटल टर्म दे रखी है एन 9। ये A9 की वैल्यू हो गई हमारी 28, ठीक है। ये S9 की वैल्यू हो गई 144। एंड हमें फाइंड क्या करना है इसमें ए, सिंपल है, ए फाइंड करना है। अभी कैसे करेंगे थोड़ा आप सोचें। इसमें हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाए, इसमें डी नहीं आता, सिंपल है। हम इसमें लगा सकते हैं कि S9 इक्वल टू n/2, सॉरी n अच्छा नहीं लग रहा, ये भी अच्छा लग रहा, n/2 ब्रैकेट a प्लस an, या फिर l, कुछ भी बोल लो, दोनों चीज़ सेम होती है। a हमें फाइंड करना है, बाकी चीज़ें हमें पता है। a कितना है पता नहीं, पर लास्ट टर्म 28 है ये पता है। ये इधर करेंगे इसको तो 4 और 4 8 + 1 9, तो ये पूरा इससे कट जाएगा। 9 से कब कटेगा, 9 के उसमें 1 पे कितना बचेंगे 5, 6 16 पे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 32 इक्वल टू a + 28। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिए। इसमें बहुत सारे पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के, इसलिए मैंने एक वीडियो इनकी बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक ख़त्म करके चैप्टर ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।